नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हुई और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और ऐसे में मामूली रूप से घायल लोगों को 1.1 लाख का मुआवजा। और ऐसे में फिलहाल स्टेशन पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों को परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख। हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए तब तक, जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। मेरी मम्मी क्या हुआ था? ये आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी। आप लोग कितने लोग? आप लोग क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अंदर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा, छपरा जिला। अच्छा, हाँ जी। किस कारण से? कल ज्यादा भीड़ थी। इधर प्रयागराज एक्सप्रेस लगी थी, इधर मडवाडी लगने वाली थी। अनाउंसमेंट हुआ था दोनों गाड़ी का। जैसे पब्लिक भागी, छोटा पुल है, इतनी पब्लिक आ नहीं सकती इस पे। तो जैसे कोई लोग गिरे हैं इसके अंदर तो वही दब गए, उसके ऊपर ही चढ़ रहे हैं लोग बाग। ये हुआ था। मूवमेंट कम से कम करोड़ों की संख्या थी कल, बहुत ज्यादा भीड़ थी, काफी संख्या थी। नहीं, मैंने कभी नहीं देखी इतनी भीड़। हमने तो बहुत कुछ करा था, पानी भी पिलवाया था। जो दब के आ रहे थे, कुछ लोग जिसकी सांस भी चल रही थी उन्हें पानी भी पिलवाया। सारे काम करवाए हैं यहाँ करने के लिए। हमने सारी चीजें करी है। यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, प्लेटफॉर्म इतनी भरा हुआ था। कुछ गाड़ियां भी लेट थी कल, इस मारे सारी गाड़ियों की भीड़ एकदम खट्टी हो गई। आरपीएफ जीआरपीएफ का भी पूरा सभी होगा, सारी सुविधा देख रहे थे। वो भी इतनी पब्लिक है, एकदम कहाँ एकदम कंट्रोल हो जाएगा एकदम सारा। दम तोड़ते देखा लोगों को। हाँ, ऊपर ही पुल पे देखा था, भीड़ लगी हुई थी। अब हम तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा भी कुछ सामान वामान चोरी हो गया था यहीं से, दुकान से। अब ऐसे क्या पता भैया कितना चोरी हुआ। कॉपी वोपी बनाएंगे, जो शॉर्ट होगा वो भर के जाएंगे यहीं पे। कुछ अनाउंसमेंट को लेकर भी भगदड़ थी क्या, कि लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी गाड़ी कहीं और लग रही है? नहीं, जो गाड़ी जहाँ से जाती है वो वहीं से जाती है। स्पेशल का पहले अनाउंसमेंट हो जाता है, आधे घंटे पहले। जो स्पेशल लगती है उसका अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है, तो वहीं पर पब्लिक पहुँच जाती है। अब कुछ पब्लिक ही ज्यादा थी। फर्स्ट AC तक, A1 में, A2 में। A2 वाले सब बाहर हैं, जनरल वाले सब अंदर हैं गाड़ी के। हाँ, पुलिस वगैरह सारी सहयोग था यहाँ, सारी चीज था। उन्होंने ही सब निकाला था यहाँ पे। जो दबे हुए थे लोग वही लेके गए थे। हाँ, इसी पुल की बात थी, ये वाली सामने वाले पुल की। सुबह फिर आ गए? नहीं, हमें तो आना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। हमें तो रहना ही है यही तो। निखिल कुमार। जी, कल आपने क्या क्या देखा? बस यहाँ भीड़ ज्यादा हो गई थी, पुल के ऊपर जाम लग गया था, एकदम रश हो गया था बहुत ज्यादा पुल के ऊपर। अब वहाँ पे प्रशासन सख्ती भी नहीं कर सकता था, सख्ती करता तो और ज्यादा भगदड़ मस्ती। अब वो धीरे धीरे उन्हें निकाल ले थे। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज की, तो उसी रस्सा कस्सी में जो है भीड़ भाड़ में भगदड़ मच गई। हाँ, बहुत सालों के बाद इतनी भीड़ तो कभी छठ पूजा पे भी नहीं होती जितनी भीड़ रात थी यहाँ पे। नाइट में काम करते हैं हम, 5 से 9 करते हैं। क्या कुछ नजारा था यहाँ पे? भीड़ की वजह से हुआ था। तो बताया जा रहा है कि
लोगों की संख्या जो मौत हुई है वो छुपाया जा रहा है, क्या लगता है ज्यादा हुई है मौत? नहीं ऐसा कुछ 18-20 तो हुआ है। अच्छा, तो स्थिति कब तक सामान्य हुई आप? रात को 11-12 बजे हो गए। रेलवे के स्टाफ आए थे यहाँ पर लोगों की मदद करने? हाँ आए थे, जैसे सूचना लगी थी, जैसे इसको मालूम पड़ा स्टाफ को तो एकदम से आ गई थी पुलिस बाहर से। हमने सर हम हाकुम आदमी एक दूसरे पे हो गए सर। अच्छा, और अभी क्या स्थिति नजर आ रही है आपको कल के मुकाबले? अभी स्थिति तो सर नॉर्मल हो गई, क्योंकि सरकारें हैं सर, फटाफट काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जाने वालों को सबों को दुख है सर। अच्छा सर, 18 लोगों की मौत हो गई है सर, ये तो काउंटिंग बता रहे हैं ज़्यादा ही हुई है सर। ज्यादा लग रहा है आपको? ज्यादा? हाँ। गलती किसकी मान रहे हैं आप इस पूरी गलती सर प्रशासन की, क्या पब्लिक ज़्यादा है इसकी भी देख लो। ऊपर ही हुआ, हम तो उधर जा ही नहीं पाए ना दुकान छोड़ के, अपनी अकेले रहते हैं वैसे भी दुकान पे। ये है 9 और 9:30 के बीच में, करेक्ट 9 और 9:30 के बीच में, जबकि यहाँ से हर घंटे में गाड़ियाँ हैं प्रयागराज के लिए स्पेशल लगा रखी है प्रशासन ने। कम से कम 20 स्पेशल डेली चल रही हैं और 30-35 गाड़ियाँ वैसे हैं प्रयागराज की। लेकिन उसके बाद भी इतनी पब्लिक हो गई थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया, बेहिसाब भीड़ हो गई थी। नहीं रोज तो सब कंट्रोल हो रहा था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था, इसलिए तो प्रशासन को बेफिक्री थी। डेली भीड़ जा रही थी लेकिन आराम से जा रहे थे लोग, कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी हो ही नहीं रही थी। रात अचानक ही पब्लिक आ गई बेहिसाब, बहुत पब्लिक आ गई। नहीं प्लेटफार्म के वाला कोई लफड़ा नहीं था, प्लेटफार्म तो फिक्स थे बिल्कुल। इधर से हमेशा मंडवाड़ी जाती है 15 नंबर से, और 14 से हमेशा प्रयागराज जाती है। फिर प्लेटफार्म कोई किसी गाड़ी का चेंज नहीं हुआ था। ये तो पब्लिक ये इतनी आ गई थी, और फिर सीढ़ियों पे बैठ गई पब्लिक आके, सीढ़ियों पे बैठ के और कंजेस्टेड हो गया मामला। और रस इतना था पुल के ऊपर कि वो सख्ती भी नहीं कर सकते थे प्रशासन वाले, करते तो फिर और ज्यादा भगदड़ मस्ती, तो वो बेचारे धीरे धीरे करके निकाल लेते। NDRF वगैरह सब थी यहाँ पे, ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन नहीं था, बेहिसाब प्रशासन था अंदर से लेके बाहर तक। वो बाहर भी रोक रहे थे पैसेंजरों को कि अभी अंदर मत जाओ, भीड़ ज्यादा है, लेकिन पब्लिक सुनती कहाँ है। और जो कंफर्म टिकट वाले थे वो बेचारे बाहर खड़े थे गाड़ियों के। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई, और वहीं सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? सोनिया, भगदड़ कल रात को जो मची जिसमें 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद अब अगर बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 14 की, तो स्थिति अभी बिल्कुल जो है यहाँ पर सामान्य नजर आ रही, क्योंकि रेलवे स्टाफ द्वारा जो कल यहाँ पर भगदड़ के बाद जो तबाही हुई थी उसका सबूत सारे यहाँ पर मिटा दिए गए। क्योंकि जो भी जूते चप्पल लोगों के सामान यात्रियों के जो जगह जगह फैले हुए नजर आ रहे थे वो पूरी तरह से रातों रात ही साफ कर दिए गए। हालांकि अभी भी कई कोनों में जो है प्लेटफॉर्म के रेलवे पटरियों पर जो है जूते चप्पल लोगों के अभी भी बिखरे नजर आ रहे हैं। कहीं पे महिलाओं की शॉल, तो कहीं यात्रियों के बड़े बड़े बैग्स अभी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जब 1500 से भी ज्यादा जनरल टिकट काटी जा रही थी, लगातार हर घंटे 1500 से ज्यादा जनरल टिकट काटी जा रही थी, तब क्यों नहीं प्रशासन एक्टिव हुआ? क्योंकि जनरल बोगी में वैसे ही जो है ज्यादा संख्या नहीं होती लोगों के जाने की, और ये भी बताया जा रहा है यात्रियों की तरफ से कि जो रिजर्व वाले यात्री थे उनको भी जगह नहीं मिल पा रही थी अपने सीट में बैठने, अपने कोच में जाने की, क्योंकि जनरल टिकट्स वालों ने ही जो है ज्यादा भीड़ यहाँ पर कर दी थी। और ये भी यात्रियों का कहना है कि जो प्लेटफॉर्म था गाड़ी का, प्रयागराज एक्सप्रेस का, उसका प्लेटफॉर्म अचानक से चेंज कर दिया उसका नंबर, जिस वजह से लोग जो है अफरा तफरी मची लोगों के बीच, और अचानक से भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। कई लोग जो है रेलवे जो ब्रिज है उसके जरिए भाग रहे थे, और कई लोग जो आप देख रहे हैं वहां पर दूसरा प्लेटफॉर्म है उसके जरिए यहाँ से ट्रैक के जरिए ही क्रॉस करते हुए जो है इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जो काफी भगदड़ हुई, इसके बाद 18 लोगों की मौत हुई। हालांकि अब जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख का मुआवजा मृतकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए किया गया है, 2.5 लाख का मुआवजा जो घायल है उनके लिए किया गया है, और 1 लाख का मुआवजा जो गंभीर रूप से या मामूली रूप से घायल है उनके लिए किया गया है। लेकिन ये मुआवजे से क्या लोगों की जान वापस आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रयागराज जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में यात्री जो है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जब वीकेंड का दिन था, शनिवार का रात थी, और यहाँ से रात को लगभग 9:41 पर जो ट्रेन है वो 40 मिनट के विलंब से यहाँ से रवाना हुई है। उसके बावजूद काफी यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। ट्रेन को जो है प्रयागराज
पहुंच चुकी होगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर भगदड़ में फंसे थे वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और कई घायल जो है उनकी संख्या भी अभी लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि जो यहाँ पर जो कूली है जिनसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जो संख्या है, आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ही कई सारे लोग बेहोश पाए गए थे। और अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए उसके अनुसार 4 बच्चे और कई महिलाएं समेत जो पुरुष है 18 लोगों की मौत की जो है आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जिसके लिए मुआवजे का ऐलान भी सरकार ने कर दिया है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये जो हादसा हुआ, बेहद ही दर्दनाक हादसा, तो ऐसे में 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई। अगर घायलों की बात की जाए तो घायलों की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, कई घायल ऐसे हैं जिनके पैरों में फ्रैक्चर आया है, जिसके चलते उन्हें आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी भी कई जो घायल हैं, जो कि इस भगदड़ में फंसे लोग थे, वो भी लगातार अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी रेलवे स्टेशन की स्थिति जैसा कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पर लग नहीं रहा कि कल रात को यहाँ पर जो लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचे थे। हालांकि आप देख सकते हैं ये रोप्स, अगर आप देखेंगे तो ये रोप्स लगाई गई है, ये रोप उन हिस्से में लगाई गई है जहां पर भगदड़ हुई थी, और ये पूरे प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये रोप केवल उसी हिस्से में जहां पर भगदड़ हुई थी। और हम अभी एग्जैक्ट उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कल रात को वो भयावह तस्वीरें हम देख रहे थे, जहां पर पैर रखने की भी जगह यहाँ पर नजर नहीं आई। और यह भगदड़ की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो कल रात को देखने को मिली थी, अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल मीडिया कर्मियों का जमावड़ा नजर आएगा, और जो यात्री हैं जो अपनी दूसरी ट्रेन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो लोगों जो है वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है बार बार कि प्रशासन उस दौरान क्यों अलर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब भगदड़ की खबरें सामने आई तो रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा था कि ये भगदड़ की खबर केवल अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन जब मौत का आंकड़ा सामने आया और जो वीडियो सामने आई जिसमें महिलाएं बेहोश पड़ी थी, यही वो जगह है जहां पर महिलाएं बेहोश पड़ी हुई थी, और लगातार वीडियो जो है सर्कुलेट हुई। उसके बाद रेलवे प्रशासन नींद से जागा और फिर जो है आंकड़ा सामने आया कि 18 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो यात्री है, जो यहाँ पर चश्मदीद है, उनका कहना है कि ये आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 1500 से ज्यादा जो है जनरल टिकट काटे गए थे। तो ऐसे में अगर 1500 से ज्यादा जनरल टिकट काटे जा रहे हैं, बोगी में इतनी जगह नहीं होती, तो ऐसे में रेलवे प्रशासन क्यों अलर्ट मोड पर नजर नहीं आया? बिल्कुल, देखिए, इससे एक सबक जरूर रेलवे प्रशासन को मिलेगा, क्योंकि एक जनरल बोगी में ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 लोग ही एक वक्त में आ सकते हैं, और अगर उसमें भीड़ में घुस पिस के जैसे भी आए तो मुश्किल से 80-90 लोग ही उस कोच में जा सकते हैं। लेकिन 1500 से भी ज्यादा टिकटें काटी गई। ये उस वक्त जो टिकट काउंटर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लोग, इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं केवल जनरल टिकट के लिए, और जो जिनकी रिजर्व टिकट थी उनको तक जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो जनरल टिकट वाले थे वो जो रिजर्व बोगीज होती हैं उनमें भी जा जाकर घुस रहे थे। तो इसीलिए काफी भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। और ये भी बताया जा रहा है कि कई ट्रेन जो है 4 ट्रेनें जो है कैंसिल हो गई थी, जिस वजह से भी ये भगदड़ मची, क्योंकि मात्र एक ही ट्रेन बची थी प्रयागराज जाने के लिए, और रात का समय था, शनिवार का दिन था, लोगों की छुट्टियां थी, अगले दिन रविवार यानी आज के दिन भी छुट्टी होती है। तो इसलिए वीकेंड के दिन की वजह से भी और ज्यादा भगदड़ का माहौल बन गया, और उस वजह से ही जो पूरी स्थिति, जो भयावह स्थिति हमें देखने को मिली, वो दुर्घटना कल रात को घटी। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो मृतकों की संख्या जो है वो 18 है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल घायलों के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है? देखिए, जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वही जो घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनके लिए 2.5 लाख, और जो मामूली रूप से चोटिल है, घायल है, उनके लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और लगातार सरकार ये भी कह रही है कि हम सभी घायलों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अभी की बात करें तो यहाँ पर रेलवे पुलिस के कर्मचारी, आरपीएफ के जवान अब यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पर जो है चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, और उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी ऐसी घटना को होने से बचाएं। और हालांकि कल भी जब ये घटना हुई तो हमने जो पुलिस होते हैं यहाँ पर उनसे पूछा कि कल क्या यहाँ पर कोई जवान तैनात है नहीं, तो उन्होंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म पे महज 1 या 2 ही जवान तैनात थे, जिनके लिए ये भगदड़ की स्थिति को काबू कर पाना बिल्कुल ही असंभव था। तो ऐसे में अब जरूरत है कि और ज्यादा अतिरिक्त फोर्सेस को तैनात किया जाए, और खासतौर पर जिनके पास कंफर्म टिकट है,
केवल उन्हीं को जो है प्लेटफॉर्म के भीतर आने की इजाजत दी जाए और जब निर्धारित समय हो उनकी ट्रेन आने का तो उसी दौरान उनको जो है ट्रेन में चढ़ने का जो है मौका दिया जाए। और जो बाकी यात्री हैं उन्हें बाहर वेटिंग जोन बना देने चाहिए, जैसा कि छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशन इंतजाम किए गए थे, क्योंकि छठ पूजा के समय हर रेलवे स्टेशन पर के बाहर जो है एक वेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जहां पर लोग यात्री वहां पर इंतजार कर सकते थे अपनी ट्रेन का। और अभी लेकिन वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि कल जो यात्री थे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन रेलवे स्टेशन के बाहर ना खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में हर प्रकार के यात्री, अलग अलग मंजिलों पर जाने वाले यात्री, सभी लोग एक ही तरफ पहुंच गए और इसी वजह से हजारों की संख्या यहाँ पर उमड़ गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं 18 लोगों की मौत हुई। ठीक है विशाल, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे।